फिर से एक बार फ्री पुणे पैटर्न इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम इस कक्षा के माध्यम से एक जनरल नॉलेज फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। और ये किसके लिए यूज़फुल है? ये है कक्षा 5 से लेके कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की। देखो, नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि आप किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस काम पर क्या करें? गर्व करें। ये देखो, गर्व करना है आप पढ़ाई के ऊपर। आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आज के बच्चे एकदम तेज़ होते हैं और पहले से अपना गोल सेट करके रखते हैं और उस गोल के प्रति जो पढ़ाई जरूरी है उसके उसके पथ पर, वो जो पथ उन्होंने बनाया है, डिसाइड किया है, उस पथ पर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरी एक उनको विनती है कि हमेशा आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी आपका गोल सेट है, उनके प्रति आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, उस गोल के ऊपर आपका गर्व होना चाहिए, बराबर, ताकि मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और भगवान ने पढ़ाई करने का इतना अच्छा मौका हमें दिया है ना, हम इतने खुशनसीब हैं। तो इस चीज़ पर जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर हमेशा गर्व करो, विश्वास करो। अगर विश्वास और गर्व करोगे तभी वो काम आप मेहनत से कर पाओगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की न्यूज़ की, क्योंकि इस माध्यम से हम क्या करते हैं? करंट अफेयर के माध्यम से ही आपको जीके पढ़ाते हैं, मतलब देश दुनिया की जानकारी भी मिलती है और साथ में हमारा जनरल नॉलेज भी मजबूत होता है। देखो, इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक डील साइन की है। ओके, कौन सी? कि अभी जो उनका ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में होगा, उनकी लोकल करेंसी में होगा। जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लोकल करेंसी है दिरहम और इंडिया की लोकल करेंसी है रुपया। जनरली इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच में चलने वाला ट्रेड, मतलब क्या? इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये किस में होता था पहले? ये होता था डॉलर में, अभी भी होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन अभी बहुत सारी कंट्री ऐसी है कि अपने अपने लोकल करेंसी में वो ट्रेड कर रही है। तो अभी इंडिया और यूएई ने डिसाइड किया है कि हम भी अपना जो ट्रेड है वो किस में करेंगे? हमारी लोकल करेंसी में करेंगे। ये देखो, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हमारे पंतप्रधान कहाँ पे गए थे विजिट के लिए? यूएई गए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जायद, उनसे मिले और उन्होंने ये गोल डिसाइड किया, एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि भाई देखो, आज से हमारा जो ट्रेड होगा वो हमारी लोकल करेंसी में होगा। इन्होंने ये डिसाइड किया। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की। आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स। ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके, जस्ट आप जाओगे तो देखो, इंडिया के साइड में आप जाओगे, मतलब वेस्ट में जाओगे तो अरेबियन सी, और अरेबियन सी के वेस्ट में जाओगे तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओके, चलो तो देखो, कुछ इस प्रकार से वो कंट्री दिखाई देती है आपको। ये देखो, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, और जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। पर्शियन गल्फ में लगी एक थोड़ी बड़ी सी कंट्री है उस आजू बाजू के कंट्री के हिसाब से। और यहाँ पे जो भी कंट्री है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे तेल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आजू बाजू में किस इस प्रकार से कंट्रीज लगी हुई है ना? सऊदी अरेबिया, ओमान, उसके बाद ईरान, इराक, कुवैत, कतार, इन सभी कंट्री ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आजू बाजू में दिखाई देती है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से पर्शियन जो गल्फ है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जोग्राफिकल लोकेशन क्या है वो भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो देखो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के बीच में एक पर्शियन गल्फ है। और ये कौन सी सी का वाटर है? ये है अरेबियन सी का वाटर। ठीक है, अरेबियन सी का वाटर यहाँ पे ईरान, उसके बाद ये इराक, कतार, है ना, यहाँ पे जो खाड़ी दिखाई दे रही है इसमें चला गया है। इसका नाम हुआ है पर्शियन गल्फ।
चलो आगे की स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है। ये आपका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया के जस्ट वेस्ट में जाओगे तो आपको दिखाई देगी क्या, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, चलो थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं उसके कुछ फैक्चुअल डेटा की तरफ। उनके प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद। ओके, कैपिटल है अबू धाबी, और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, दुबई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अगर पूछा जाए तो दुबई लिख लेते हैं ना, अबू धाबी उसकी कैपिटल है। हाँ, लार्जेस्ट सिटी दुबई है, बरोबर। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक। उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, अरेबिक। और करेंसी कौन सी है, दिरहन। करेंसी कौन सी है, दिरहन। दिरहन उसकी करेंसी है, ध्यान में रखना, ये उसका फैक्चुअल डेटा है। ओके, हाँ, हमेशा इंडिया के साथ जो भी कंट्री कोई ट्रेड करती है या फिर कोई रिलेशन रखती है, वो पढ़ाई के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बारे में ए टू जेड जानकारी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे की स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्या बोला गया है कि पीएम मोदी स्टेट विजिट टू यूएई। अभी पीएम मोदी जो है, मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, पीएम मोदी कहाँ पे चले गए थे, यूएई की विजिट पे चले गए थे। ओके, उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा जो ट्रेड सेटलमेंट होगा वो किस में होगा, हमारी लोकल करेंसीज में। अभी करेंसी की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, मतलब बैंक की बात आ गई, बराबर। मतलब इंडिया की ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यूएई की जो बैंक है सबसे बड़ी बैंक, ओके, सेंट्रल बैंक, यूएई सेंट्रल बैंक। ये दो बैंक में बीच में एमओयू साइन हुआ, बराबर। क्योंकि इंटरनेशनल जब ट्रेड करेंगे तो हमारी जो बड़ी बड़ी बैंक है वही तो काम में आएगी, वही तो वो ट्रेड सेटलमेंट करेगी, बराबर। तो इंडिया की कौन सी सबसे बड़ी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यूएई की यूएई सेंट्रल बैंक। ओके, तो ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसी, ये तो हमें पता है भाई। ओके, और किसका ट्रेड करने वाले हैं, गुड्स और सर्विसेज का, कोई भी कंट्री। तो अभी ट्रेड से संबंधित दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक बोलते हैं एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। ध्यान में रखो, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है वो हमें समझ में आना चाहिए। देखो, अभी एक्सपोर्ट मतलब क्या है, जो हमारी होम कंट्री है, कोई भी चीज़ें हम अगर दूसरे कंट्री को बेचते हैं, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है हमारे कंट्री से निकलकर अगर बाहर के कंट्री में जाती है तो होता है वो एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मतलब अगर दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, मतलब हम खरीदते हैं, तो ये होता है इंपोर्ट। ओके, ये होता है हम बेचना, हम यहाँ पे बेच रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, तो बच्चों मुझे बताओ हमारे लिए कौन सी स्थिति अच्छी रहेगी। हमारे लिए जो एक्सपोर्ट वाली स्थिति है वो हमेशा कोई भी कंट्री के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमारे पास पैसा आता है जिससे कंट्री अमीर बनती है, उनका फॉरेक्स बढ़ता है, बरोबर। मतलब एक्सपोर्ट की जो स्थिति है वो कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्लियर, चलो बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बरोबर। इसे बोलते हैं बैंकों की बैंक, द फादर ऑफ ऑल बैंक, बरोबर। भारत की सबसे बड़ी बैंक जो अदर बैंक के ऊपर पूरा वॉच रखती है, कंट्रोल रखती है ना, इसे बोलते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, ये चीज़ ध्यान में रखो, पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये हमें पता होना जरूरी है। ओके, चलो अब इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, महाराष्ट्र। ओके, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, डेट सही ध्यान में रखो, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। ओके, उसके पीछे की मैं कहानी बताऊंगा। देखो 1934 का एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को उसका इस्टेब्लिशमेंट, और जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के बाद, मतलब 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया इस बैंक का। ओके, लेकिन हमेशा उसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है तो कब, 1 अप्रैल 1935 को।
अभी फिलहाल गवर्नर कौन है उनके, मतलब जो आरबीआई बैंक है उसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। कौन है अभी फिलहाल, शक्तिकांता दास। इसके सब ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेंगे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। क्लियर। चलो आगे की स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये देखो भाई, ये है शक्तिकांता दास, आरबीआई के गवर्नर। जहाँ मतलब जो आप नोट देखते हैं ना, तो नोट पर जिनकी साइन रहती है वो गवर्नर की रहती है। क्लियर। ओके। चलो आगे की तरफ चलो। यहाँ पे देखो, मैंने अभी जो बताया आपको वो चीज़ें लिखी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, वो 1935 का वो एक्ट था। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिशमेंट, और नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को उसका नेशनलाइज हुई थी ये बैंक। ये तीनों चीज़ें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। देखो आरबीआई के बारे में टोटल जानकारी हमने ले ली है। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं कि अभी ये वहाँ पे एक दूसरी भी बात कही गई। पीएम मोदी जब यूएई की यात्रा पे गए, विजिट पे गए, तो वहाँ पे एक दूसरी भी बात की गई। कौन सी, फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज। फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज। अभी फास्ट पेमेंट हम कैसे करते हैं, यूपीआई से करते हैं, बरोबर, हम क्यूआर कोड से करते हैं। तो इंडिया का कौन सा है, क्यूआर कोड, यूपीआई। देखो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस फुल फॉर्म ध्यान में रखो, यूपीआई। वैसे ही यूएई के पास भी है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, आईआईपी। ओके, लेकिन दुनिया का सबसे असरदार जो हमारे पास क्यूआर कोड है ना, हमारे जो यूपीआई है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम माना जाता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रही है। क्लियर। तो हम क्यूआर से अभी क्या करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन करेंगे। मतलब आप कभी यूएई घूमने गए तो आपको दिरहम ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे दुकानों में क्यूआर कोड लगे होते हैं, वैसे ही आपको यूएई में भी दुकानों पर क्यूआर कोड लगे हुए मिलेंगे। क्लियर। ओके। चलो भाई, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसका फुल फॉर्म है। वो इंट्रोड्यूस किया था, कब से स्टार्ट हुआ, 11 अप्रैल 2016, बरोबर। और ये किसके अंडर आता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, एनपीसीआई। ठीक है, ध्यान में रखो उसका फुल फॉर्म कब से इंट्रोड्यूस किया गया और उसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये क्यूआर कोड, आपने देखा होगा, क्विक रिस्पांस कोड जिसे बोला जाता है क्यूआर कोड। ओके, देखो इस न्यूज़ के माध्यम से हमें एक करंट अफेयर की न्यूज़ हमारे पास थी, जिसमें पीएम मोदी ने यूएई में विजिट किया। उसके बाद उससे रिलेटेड मैक्सिमम जीके हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में आपको ऐसे ही करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पता होगा। आपका स्कूल का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। देश दुनिया की जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अगर उनको न्यूज़पेपर दिया भी जाए तो उस न्यूज़पेपर में से कौन सी न्यूज़ पढ़नी है बच्चों को नहीं समझ में आती है। तो ये 10-5 मिनट का वीडियो देख लिए, और हमारा जो एक करंट अफेयर की न्यूज़ है उससे रिलेटेड हमारा जीके है वो हमें मैक्सिमम पता हो जाता है। तो क्लास में बने रहिए ऐसे ही, और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।